कानपुर के 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। बता दें, हादसे में 5 लोगों की मौत और कई घायल है। ये सूचना बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। शॉर्ट सर्किट के कारण इमारत में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। बता दें, उत्तर प्रदेश के कानपुर से ये दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां शहर की एक 5 मंजिला इमारत में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह भीषण आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने कुछ ही मिनटों में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कई जिंदगियां झुलस चुकी थी। राहत बचाव कार्य तेजी से जारी है और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा नगर निगम और इमारत सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। क्या इमारत में फायर सेफ्टी के पूरे इंतजाम थे? क्या बिजली व्यवस्था की नियमित जांच होती थी? ये जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल शहर सदमे में है। कानपुर के इस त्रासदी ने फिर याद दिला दिया है कि जरा सी लापरवाही और जिंदगी पल भर में राख हो जाती है। देखिए, अब तो इसमें आग बुझाई जा चुकी है। अब वर्तमान में आग नहीं है कोई, और अभी तक जो जानकारी हुई है तो इसमें जो दानिश थे, उनकी पत्नी और 3 बेटियां, कुल मिलाकर 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनको मार्चरी भेजा गया है। सर, आग की फिलहाल बुझा ली गई है? हाँ, बुझा ली गई, पूर्णतः बुझा ली गई है। देखिए, अब तो इसमें आग बुझाई जा चुकी है। अब वर्तमान में आग नहीं है कोई, और अभी तक जो जानकारी हुई है तो इसमें जो दानिश थे, उनकी पत्नी और 3 बेटियां, कुल मिलाकर 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनको मार्चरी भेजा गया है। सर, आग की फिलहाल बुझा ली गई है? हाँ, बुझा ली गई, पूर्णतः बुझा ली गई है। देखिए, अब तो दक्षिण मुंबई के शोरूम में भीषण आगजनी की घटना सामने आई है। बता दें आपको, दक्षिण मुंबई से यह खबर, जहां की एक शोरूम में भीषण आग लग गई है। पेडर रोड की 6 मंजिला इमारत में यह आग लगी है। 8 लोगों, 5 पालतू जानवरों को सुरक्षित बचाए गए हैं। आग की चपेट में आए बिजली के उपकरण और कपड़े जलकर राख हो गए हैं। शोरूम में धुआं भरने से हड़कंप मच गया। 8 दमकल गाड़ियों ने मौके पर आग पर काबू पाया। दक्षिण मुंबई के पेडर रोड इलाके में एक रिहायशी इमारत के भूतल पर स्थित कपड़ों के शोरूम में सोमवार सुबह आगजनी हो गई। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि आग में किसी के घायल होने की खबर नहीं आई है। 6 मंजिला इमारत से 8 लोगों और कुछ पालतू जानवरों को बचा लिया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि सुख शांति इमारत के भूतल पर स्थित शोरूम में सुबह करीब 6:38 पर आग लगी। फायर ब्रिगेड ने इमारत की पहली मंजिल से 8 लोगों और चौथी मंजिल से 5 जानवरों को बचाया। एक नगर निगम अधिकारी ने बताया कि आग तारों, बिजली के उपकरणों और शोरूम में रखे कपड़ों अपनी चपेट में ले लिया है। आग की वजह से शोरूम में धुआं भर गया। 8 दमकल गाड़ियां और अन्य ने मौके पर मोर्चा संभाला और बचाव कार्य चलाया। एक तरफ यूपी कानपुर में जान का नुकसान हुआ और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में माल का नुकसान होता दिख रहा है। सुख शांति बिल्डिंग में सुबह 6:30-7 बजे के करीब आग शुरू हुई थी और काफी लोगों को तकलीफ हो रही है। आज वर्किंग डे है, सीनियर सिटीजन थे बिल्डिंग में ज्यादा, सबको नीचे चल के आना पड़ा और अभी भी पानी भरा हुआ है, लोगों को अंधेरे में ऊपर जाना पड़ रहा है। तो मैंने बीएसटी और फायर ब्रिगेड वालों को कहा पानी निकाल के आप एक फेज शुरू करिए और आग क्यों लगी थी इसके कारण को ढूंढ के इसके बारे में योग्य कार्रवाई करिए। हाँ, मैं रुकूंगा जब तक ये पूरा एक बार एक लाइन इनकी इंस्टॉल नहीं होती है कि प्रोसेस शुरू नहीं होता है तब तक। ये सब मटेरियल है उसमें इन्वॉल्व था आग में, और हमारे जवानों ने जो कि पीछे का इसमें स्मोक लॉक बहुत हो गया था, बहुत धुआं भरा था, तो पीछे के साइड में जो दरवाजा था वो दरवाजा तोड़ के वहां से एंट्री किया और बाद में आगे के साइड में जो भी ग्लास डोर है वो तोड़ के अंदर एंट्री करके ये 4 होज लाइन्स और 2 फर्स्ट एड लाइन्स, इसकी वजह से इनकी मदद से आग बुझाई और करीबन 20 BS ब्रीदिंग अपैरेटस सेट्स है उसका इस्तेमाल किया। और बिल्डिंग में जो भी लोग ऊपर के माले पे धुआं होने की वजह से नीचे नहीं आ सकते थे, उनको टेरेस पे लेके गए और उसमें
जो भी मतलब आदमी नहीं, उसमें जो एनिमल्स थे उनको भी सेफली रेस्क्यू किया है। और चलिए दोनों खबर पर कानपुर और महाराष्ट्र दोनों खबर पर विशेष जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ राहुल मिश्रा संवाददाता कानपुर और मनीषा जोशी संवाददाता मुंबई दोनों जुड़ चुके हैं। राहुल, पहले बताइए कानपुर में किस तरीके से यह आगजनी की घटना हुई, क्या वजह है, किस तरीके से आग ने विकराल रूप लिया और कितने लोगों की मृत्यु की खबर सामने आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बीती रात यानी 8 बजे के तकरीबन एक हादसा होता है। यहाँ पे थाना क्षेत्र लगता है चमनगंज का। चमनगंज के अंतर्गत प्रेम नगर इलाका है, उसमें एक 5 मंजिला इमारत है। प्रेम नगर जो है वो एक रिहायशी इलाका है, वहां पे लोग रहते हैं और सामान्य तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, जैसा कि कानपुर एक औद्योगिक शहर है, जाना जाता है। लेकिन 8 बजे के बाद यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट होता है। जब रेस्क्यू टीम पहुंचती है, कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की टीम पहुंचती है, एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है, नगर निगम की टीम पहुंचती है, तमाम आला अधिकारी 10 से 12 थाना क्षेत्रों की फोर्स पहुंचती, तब पता चलता है कि मकान जो 5 मंजिला है इसमें 5 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिसमें चमड़े की फैक्ट्री का भी उपयोग किया जाता है, यानी चमड़े का भी कोई व्यापार हो रहा था। तो मुझे आपको बता दे कि आसपास के जो लोग हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया है वो फिलहाल जो है घबराए हुए हैं। उनमें जो है एक डर का माहौल है कि ये अचानक से आग कैसे लग गई है। हालांकि ये सब जो है जांच का विषय है। शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ, किस तरह से जो है ये आग लगी है, इसकी जो है जांच जो है अभी की जा रही है। ठीक है मनीषा, ठीक है मनीषा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राहुल मिश्रा है संवाददाता कानपुर से। राहुल, बताएं जिस तरीके से शॉर्ट सर्किट की घटना होती है, देखिए 2 आगजनी की घटना हम इस वक्त दिखा रहे हैं कानपुर से, मुंबई से, और दोनों ही जगह शॉर्ट सर्किट जो है वो कॉमन बताया जा रहा है। जो वजह है वो शॉर्ट सर्किट ही बताई जा रही है। क्या बढ़ती गर्मी के कारण इस तरीके के हादसे जो हैं वो और ज्यादा देखने को मिलते हैं? क्या ये एक वजह है? देखिए, कभी हमने देखा कन्नौज की फायर बस को जलते हुए, बर्निंग बस, कभी हमने देखा है कानपुर के चौक में शॉर्ट सर्किट। लेकिन हाँ, ये प्रश्न आपका सही है सुदर्शन के माध्यम से कि जब सूरज अपने तापमान में होता है तभी ये घटना घटती है। लेकिन एक और हम ये भी कहेंगे कि इस समय जो सूरज का तापमान है वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए। इस समय राहत है, लेकिन गर्मियों में ये कारण ज्यादा सामने आते हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलूं अपने दर्शकों को, तो लगभग सन 2000 के तहत सरकार ने ये खोल दिया था, स्पष्ट कर दिया था कि आप अपना जीएसटीएन नंबर लीजिए, अपने आधार को, पैन को लिंक करिए और आप क्या व्यवसाय करते हैं, कितना टैक्स चुका रहे हैं, ये भी बताइए। अब आप कहेंगे कि आग लगी है, लेकिन हम आपको इस ओर क्यों इशारा कर रहे हैं? तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो भी रहने वाले हैं, जिनका घर कहाँ पे है, मोहम्मद दानिश अगर ये शायद स्पष्ट कर चुके होते कि अपने घर के अंदर चमड़े का व्यवसाय कर रहे हैं, चमड़ा भारी तादाद पे मिला है, तो शायद उन पे मीटर का लोड अधिक दिया जाता, वो 2 पैसे बचा सकते थे आज। लेकिन अगर वो 2 पैसे ज्यादा देते तो उनके 3 बच्चे और वो खुद उनकी पत्नी सहित आज सुपुर्दे खाक नहीं होते, अगर ये स्पष्ट हो जाता। लेकिन ये जांच का विषय है कि चमड़ा क्यों पाया गया, 5 मंजिला की इमारत में चमड़ा क्यों था, किस तरीके का उद्योग कर रहे थे, क्या घर में किस तरीके का लघु उद्योग कर रहे थे। अगर लघु उद्योग कर रहे थे तो जाहिर तौर पे है कि मीटर क्या कम पावर का था जो उस पर ज्यादा लोड डाल दिया गया। तो ये तमाम विषय ऐसे हैं कि जिस पे रोशनी पड़ना जरूरी है, कि ताकि आज एक दानिश का घर है, अगल बगल और लोग होंगे, हो सकता दालमोट बनाते हो सकता कोई रबड़ की चप्पल बनाते हो। इस तरीके से जितने भी लघु उद्योग हैं जिनमें बैंक लोन करती है, तो बैंक ने अगर लोन किया तो नेशनलाइज ने किया कि प्राइवेटाइज ने किया। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें आपको, कानपुर और मुंबई की आगजनी की घटना हमने आपको बताई, जहां की कानपुर में 5 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है, वहीं मुंबई में माल का नुकसान होता नजर आया है। फिलहाल के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे सुदर्शन न्यूज के साथ। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार देखिए जिहाद